हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 5 श्लोक नंबर 36। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने आदेश कहाँ पे दिया है? भागवत गीता में दिया है, भागवतम में दिया है। और जो उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं वो इन आदेशों को विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं कि कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे, है ना। तो ये जो भगवान का आदेश है उसके अनुसार जब हम कर्म करते हैं, यानी कृष्ण के अनन्य से भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं, तो हमें हमारी परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उस समय हम निरंतर कृष्ण के नाम का जप करते रहते हैं, कृष्ण के गुणों को स्मरण करते हैं। अगर हम कृष्ण के गुणों को स्मरण करते हैं, अनवरत कृष्ण के नाम जप करते हैं, मतलब हमारे दिमाग को खाली नहीं रखते हैं शैतान का घर बनने के लिए, कृष्ण उसमें हमेशा रखे हमारे दिल और दिमाग में, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हम जो है वैदिक ज्ञान से प्रकाशित हो जाएंगे। तो भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन में सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जन्म में भी वो निरंतर हमेशा वो भगवान के ही स्मरण रखता है, भले ही वो कोई भी कार्य करे। एक भक्त और अभक्त में ये डिफरेंस होता है। जैसे एक भक्त है, अगर वो ऑफिस में भी काम कर रहा है तो ऑफिस में काम करते समय भी वो पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवान को स्मरण करते हुए और ऑनेस्टी के साथ अपना जो ड्यूटी है उसे करता है। और जब कर लेता है वो ड्यूटी, फिर कृष्ण को इसका फल अर्पण करता है। तो इस प्रकार जो अभक्त होते हैं वो ऑफिस में भी कार्य करते समय बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को भी एंटरटेन करते हैं, या दूसरों के बारे में भी क्रिटिसाइज करते हैं, या कैसे किसी को लांघ कर ऊपर जा सके उसके बारे में पॉलिटिक्स आदि भी करते हैं। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो है उनका हर कार्य में कृष्ण रहते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने आदेश दिया था कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। जब कोई युद्ध स्थली में, जहाँ पे एक क्षण में ही किसी की भी मृत्यु हो सकती है थोड़ा मन इधर उधर होने पर, तो उस समय भी कृष्ण को स्मरण करते हुए युद्ध किया जा सकता है। फिर हमारा जो भौतिक कर्तव्य हम पालन करते हैं उस समय हम कृष्ण को स्मरण क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान का आदेश भगवत गीता में सुस्पष्ट है, मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। हमारा जो ये मनुष्य शरीर मिला है कृष्ण की सेवा के लिए मिला है, अन्य कोई कार्य के लिए नहीं मिला है। तो इसलिए भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में हमें मानना चाहिए। हमारे जीवन का केंद्र बिंदु भगवान होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती, गणेश जैसे देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। तो ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए किया जाता है। बहुत लोग कुछ भौतिक इच्छाओं के कारण देवताओं के आश्रय ग्रहण भी करते हैं, लेकिन फिर भी विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है जिससे कार्य भली भांति संपन्न हो सके। भगवान की उपस्थिति के बिना, भगवान के जो है कृपा के बिना देवी देवता भी कोई भी वरदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ ही साथ हमारे सामान्य व्यवहारों में, जैसे उदाहरण दिया गया है कि हमारे घरेलू काम काज में या व्यापार में, बिजनेस में, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल कृष्ण को जरूर अर्पित करें। हमें हर कार्य का फल कृष्ण को अर्पित करना है। उस फल को भुगतने की इच्छा बंधन का कारण है, ये हमें स्मरण रखना चाहिए। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने यह घोषित किया है कि वही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता है, वही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं और वही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। तो सब में श्रेष्ठ हर स्थिति में कृष्ण ही है। तो इसलिए हमें बिना कोई हेजिटेशन के भगवान के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए
और एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। तो इसीलिए जब कोई प्रश्न पूछते हैं कि भगवत गीता में क्यों कृष्ण ने ऐसे बोला, बाकी तो किसी शास्त्र में किसी देवता ने भी नहीं बोला ऐसा, इसलिए वो लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ही परम भगवान है, परम ईश्वर है। और इसीलिए सब लोग यही कहते हैं कि कृष्ण ही परम श्रेष्ठ है। जैसे शिव जी भी दुर्गा देवी से बोलते हैं पद्म पुराण में, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम, विष्णु आराधना श्रेष्ठ है और उनसे भी श्रेष्ठ है उनके तदीय का आराधना। तदीय मतलब तुलसी, मथुरा, मथुरा मतलब भगवान का जो भी धाम है, मथुरा वृंदावन आदि, वैष्णव और भागवतम, ये इनकी सेवा हमें रोज करना चाहिए। तो क्योंकि कृष्ण ही स्वामी है सबके, तो कृष्ण ही घोषणा करेंगे ना भगवत गीता में कि मैं ही सबका स्वामी हूं करके मेरी पूजा करो। तो शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है कि कृष्ण का क्या आदेश है, और ऐसा करते समय वो भगवान के जो यश है, गुण है और नाम है उसको दोहराते हैं, जिसका अर्थ होता है कि वह निरंतर भगवान के संपर्क में है। चूंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न है, अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबद्ध होने का अर्थ उनकी वास्तविक संगति करना है। तो भगवान का भले ही हम नाम जप करें या लीलाओं का स्मरण करें या लीलाओं का श्रवण करें या मुख से उनके लीलाओं का गुणगान करें, एक ही बात है, हम भगवान कृष्ण की डायरेक्ट संगति करते हैं। हमारी आर्थिक आय का हमें श्री प्रभुपाद हमेशा ये सजेशन देते हैं, जो भी हम कमाते हैं उसका 50% हिस्सा भगवान कृष्ण के आदेशों को पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए। कुछ लोग इस बात को बहुत अहंकार करते हैं कि हम तो हर चीज ब्रांडेड खरीदते हैं, ब्रांडेड खाते हैं, इतना हमारे पास गाड़ियां हैं, इतनी हमारे पास प्रॉपर्टीज है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक भक्त इन सब चीजों को लेकर अहंकार नहीं करता है, वो अपने पास जो भी है वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसे बहुत आदर्श भक्त हैं, अभी भी है, जो इतना रिच होने के बाद भी एक सिंपल जीवन जीते हैं, और सिंपल जीवन जीते हुए अपने आय के, अपने कमाई के मैक्सिमम प्रतिशत वो कृष्ण के सेवा के लिए दान देते हैं। आप देखिए कोई जैसे क्रिश्चियन संस्था हो या इस्लामिक वो धर्म हो, तो उसमें लोग जो है दान देते हैं, हमेशा हर एक व्यक्ति जो है दान देते हैं ताकि धर्म का प्रचार हो सके। तो लेकिन सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मैक्सिमम लोग जो है दान नहीं देते हैं, क्योंकि वो इतना धार्मिक नहीं है। और जैसे मान लीजिए 80% से भी ज्यादा लोग जो है दान नहीं देते हैं। सो कॉल्ड सर्वधर्म निरपेक्षता का फॉलो करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि धर्म निरपेक्षता का मतलब नास्तिकता नहीं है, है ना। तो इससे हमें सीखना भी चाहिए बाकी से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपका धन भी शुद्ध नहीं होता, और जो लोभ है, लालच है भौतिकता के प्रति, वो बढ़ता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता, हृदय में बढ़ता रहता है। तो एक भक्त का ये कार्य होता है कि वो सो कॉल दिखावा पर ना जाकर भक्ति को अपनाए। और प्रभुपाद तो कहते हैं 50% कम से कम दान देना चाहिए। लेकिन मान लीजिए 50% हर कोई तो दान नहीं दे सकता है, जिसकी जो आय है वो इतना कम है कि फॉर एग्जाम्पल कोई 10,000 कमाता है और अगर 5,000 वो दान में दे देगा, बाकी 5,000 में उनका रेंट, खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो इस केस में वो अपने सामर्थ्य के अनुसार एक परसेंटेज गिन के रख ले। फॉर एग्जाम्पल वो 10,000 कमाते हैं, तो महीने में 100 रुपये, अगर वो बहुत कम अर्निंग कोई कर रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, फिर भी उनको देने की आदत डालनी चाहिए। कम से कम 100 रुपया वो दान दे सकते हैं। कृष्ण प्रसाद में, या कृष्ण प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जैसे मंदिर में, उसमें, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भगवत गीता जो है उसमें दान दे सकते हैं। या कोई मंदिर इस्कॉन का जैसे बनता रहता है और जिसमें भागवत गीता और भागवतम पढ़ाया जाता है, ऐसे ही जो मंदिर बनता है कृष्ण के लिए, तो उसमें दान दे सकते हैं। या प्रचार कार्य में सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे कभी कभी टूर में जाते हैं तो किसी गरीब भक्तों को स्पॉन्सर कर देते हैं कि आप यात्रा में जा रहे हैं द्वारकापुरी, तो लेकिन जैसे द्वारकापुरी जाने के लिए मान लीजिए सबसे कुछ अमाउंट लिया तो वो नहीं दे पाते, तो कई लोग उसमें भी दान दे देते हैं कि ठीक है वहाँ पे प्रसादम का फ्री कर दिया या लाइक दैट।
तो इस प्रकार से हमें अपने दान को कृष्ण की सेवा में ये न कहना प्रकार है ना उपयोग करना चाहिए। तो हमें एक दान देने की जो है आदत डालनी चाहिए। और ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि भौतिक जगत में व्यक्ति को सबसे अधिक प्रेम दो चीजों से होता है, हनी एंड मनी। हनी मीन्स स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, और मनी मीन्स पैसा, पैसा पैसा पैसा, बस। तो इसलिए पैसा, प्रॉपर्टी, ये वो, तो इन सब से हमें अगर मुक्त होना है, क्योंकि ये सब चीजें है बहुत आसक्ति है इसमें, तो हमें दान देने की प्रवृत्ति को डेवलप करना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्यों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है। हमें जो लाभ मिल रहा है भक्ति करके, हमें दूसरों को भी बताना चाहिए। भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार प्रसार कार्य में लगा है वो उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। आप देखिए बड़े बड़े राजा जैसे युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, जनक महाराज, परीक्षित महाराज, हम तो एक कहीं पे छोटे से हमारा बिजनेस है या कुछ है, पृथ्वी बहुत बड़ा है, वो लोग पृथ्वी के राजा हुआ करते थे। और फिर भी राजा होने के बाद, सभी समृद्धि होने के बाद भी उनको राजर्षि क्यों कहा गया है? क्योंकि राजा तो थे पर ऋषि की तरह एक तपस्वी की भांति वो सिंपल रहते थे। तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, इसका मतलब है सादा जीवन, उच्च विचार, ऐसे जीना है जिसे जितना जरूरत है उतना ग्रहण करना है। और उच्च विचार मतलब भगवान कृष्ण की भावना से पूरित रहना, कि कृष्ण ने जो कहा है, जो आज्ञा दिया है, उसको मुझे पालन करना है। तो हमारे अंदर सिंसियरिटी होनी चाहिए। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप टाइम से जाते हैं, क्योंकि पैसा कट जाएगा ना लेट जाने से, हाफ डे भी कट सकते हैं, कुछ अमाउंट काट सकते हैं HR। और लंच टाइम में लंच करते हैं, और ऑफिस खत्म होने के बाद भी बहुत देर रुक कर भी कई बार आते हैं, है ना, बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, या नहीं तो नीड है उस जॉब का, नहीं तो आपको निकाल भी सकते हैं। तो मतलब आप उस जॉब में सिंसियर है। तो इसी प्रकार से हमें भक्ति में सिंसियर होना चाहिए। भक्ति में अगर हम सिंसियर होते हैं, समय से उठते हैं, समय जप करना होता है निर्धारित समय पर, भागवतम श्रवण करना है, भागवतम पढ़ना है, भगवान के लिए कुछ कुकिंग करना है, कृष्ण को भोग लगाना है, केवल कृष्ण प्रसाद ही खाना है, तो ये सब सिंसियरिटी है। तो हम आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना सिंसियर है वो हर एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है। तो हमें सिंसियरिटी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय वो व्यक्ति है जो भगवान के नाम का, गुण का, लीला का प्रचार करते हैं। तो एक नास्तिक व्यक्ति इस बात से ईर्ष्या कर सकते हैं, क्यों? हम अपना प्रचार करें तो बुरा, और भगवान अपना प्रचार करने के लिए बोला तो अच्छा, बिल्कुल अच्छा। क्योंकि अगर हम किसी मनुष्य का प्रचार प्रसार करेंगे तो उससे हमारा जन्म मृत्यु जड़ा बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होंगे, हम भगवत धाम नहीं जा सकते। लेकिन भगवान का प्रचार प्रसार करने से हम भगवत धाम जा सकते हैं, और भगवत धाम से हमें बार बार इस पृथ्वी में लौटने की जरूरत नहीं है। तो इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए वो जो रिकॉर्डर है, तो रिकॉर्डर हम भगवान कृष्ण कथा को रिकॉर्ड करने में लगाते हैं, या कोई भी वस्तु जो वैज्ञानिक खोजते हैं उसको कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। कृष्ण चाहते हैं कि भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार ना भी हो, अतएव अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। इसके संबंध में भगवान चैतन्य ने एक सरल विधि बताई है। तो इसमें जो है ऐसा है, भगवान चैतन्य महाप्रभु हमें आदेश देते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। मतलब हम पंडिता समदर्शिना का मतलब है हम किसी को शत्रु ना माने और सबको समान रूप से भगवान का नाम का प्रचार करें। और जब हम प्रचार करते हैं तो हम कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय बन जाते हैं। और प्रचार विभिन्न प्रकार से हो सकता है, जैसे कि प्रचार कार्यों में सहायता करना भी प्रचार है। कोई प्रचार कर रहे हैं, जैसे कोई ऑनलाइन क्लास ही चल रहा है, या हमारे जैसे भागवतम क्लास चल रहा है और आपने बहुत लोगों को बताया कि ये भागवतम क्लास है तो आप आइए, ज्वाइन कीजिए। तो इस प्रकार से भी इसको भी प्रचार कहते हैं। या आपने अपने सखी सहेली या फ्रेंड्स से जो भी भागवतम क्लास में श्रवण किया उसको शेयर किया, वो भी प्रचार है। या आपको कविताएं लिखना आता है तो आपने उस अपने कवि वाला जो आपका गुण था उसको अपने कृष्ण की सेवा में लगा दे, तो कृष्ण के लीलाओं पर कविता लिखना शुरू किया।
तो इस प्रकार से भी जो है कविताएं जो आप इसे आजकल बहुत लोग यूट्यूब में अपलोड करते हैं, तो वो भी प्रचार हुआ, बहुत लोग इसे सुनेंगे तो प्रचार होगा। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? कहते हैं कि गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश के उपदेश की विधि बताई है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी जो है भगवान की भक्ति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कैसे भगवान के नाम को दिया। जनरली भी जो लोग होते हैं समाज में, वो 3 चीज चाहते हैं। एक चीज चाहते हैं कि जो है वो हमारा क्लब में क्यों जाते हैं या पब्स में जाते हैं वो लोग, खाना पीना, नाचना गाना और खाना, ये 3 हमें चाहिए होता है एंजॉयमेंट के लिए। तो इसलिए लोग जाते हैं डिस्को करने जाते हैं, डांस करते हैं, खाते हैं या गाते हैं इत्यादि। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, इन तीनों चीजों को कृष्ण कॉन्शियसली यूज कर सकते हैं। ये सरल विधि हमें चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि कृष्ण के सामने नृत्य करना या कृष्ण नाम पर नृत्य करना, कृष्ण का नाम का गान करना, हरे कृष्ण महामंत्र का, और कृष्ण प्रसाद को खाना। तो इसके माध्यम से हर एक तक कृष्ण पहुंच जाते हैं। अतएव हमें अपने आय का आधा भाग ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय करना चाहिए, नाचना, गाना और खाना। या आप जैसे कहीं पे प्रचार कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आप अपने आय का पैसा लगा रहे हैं तो वो भी उसमें आएगा। या जैसे आप अपने घर में हर कार्य कृष्ण के लिए करते हैं, जो भी खरीदते हैं वो भी आप कृष्ण को ऑफर करने के लिए करते हैं, तो वो भी कृष्ण के ऊपर ही यूज हुआ है। एक्चुअली भक्त का जो है 100% कृष्ण के ऊपर ही यूज हो जाता है, क्योंकि घर में भी जो खाने के लिए जैसे सामान आता है तो वो एक्चुअली कृष्ण को भोग लगता है। या कुछ भी, जैसे उन्होंने गाड़ी भी खरीदा है तो वो कृष्ण भक्त के लिए यूज होता है, या वो मंदिर जाने के लिए या धाम जाने के लिए यूज होता है। तो इस प्रकार से एक भक्त पूर्णतया कृष्ण के प्रति ही समस्त चीजों का उपयोग करते हैं। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है अगर हम भगवान कृष्ण के कीर्तन करें, और कृष्ण कीर्तन में हम डांस करें और कृष्ण प्रसाद का वितरण हो। तो जहाँ पे ऐसा होता है तो कोई भी वहां जाने से इनकार नहीं करता, जहाँ नाचना, गाना, खाना मिलता हो। तो ऐसा समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है। अगर कोई नहीं भी चाहते हैं और अज्ञानी भी है और उनके पास सुकृति भी नहीं है पूर्व जन्म का कि वो भगवान की भक्ति कर सकें, लेकिन अगर इस तरह की जगह में वो जाते हैं जहाँ पे भगवान का हरिनाम कीर्तन निकला है या रथ यात्रा निकला है, तो वे अनायास ही वो आकर्षित हो जाते हैं। तो फिर इस प्रकार उनका भक्ति उन्मुखी सुकृति इकट्ठा होने लगता है। तो ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है कि ये सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हो जो समस्त लौकिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। तो हमें शुद्ध भक्तों के ही गाइडेंस में करना है हमेशा जो भी कार्य हम करते हैं। किसी को भगवान की प्रकृति खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें भगवान को खोजना है। भगवान कहते हैं आप मेरे प्रति समर्पित हो। अब भगवान की जो शक्तियां हैं या भगवान की जो प्रकृति है सब कृष्ण के ही अधीन है। तो हमें बस कृष्ण की आज्ञाओं को यथारूप ग्रहण करना चाहिए, इससे हमें सिद्धि पथ प्राप्त हो सकेगा। और भक्त के लिए सिद्धि पथ क्या है? भगवत धाम, भगवान कृष्ण का प्रेम। किसी को अपनी स्थिति नहीं छोड़नी होगी और विशेष तथा विविध कठिनाइयों के इस युग में वो अपनी पद में बना रह सकता है। यानी जो जहाँ पे भी है वहां पे रह के कृष्ण भक्ति कर सकता है। शर्त एक ही है कि उसे भगवान से तदाकार होने का जो इच्छा है, मैं निराकार ब्रह्म को पूजूंगा, ये सब त्यागना होगा और कृष्ण को पूजना होगा। और इस प्रकार जब वो प्रामाणिक भक्तों से ट्रेनिंग लेंगे, भागवत की कथा को ग्रहण करेंगे, वो हर प्रकार से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।